दानिएल बाब 5। बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मै नोशी की। बेलशस्सर ने मै से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ़ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमें उनमें मै ख्वारी करें। तब सोने के ज़रूफ़ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें मै पी। उन्होंने मै पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और उन्होंने शमदान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गज पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरा का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उनको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चिल्ला कर कहा कि नजूमियों और कस्तियों और फालगीरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे अरगवानी खिल्लत पाएगा, और उसकी गर्दन में ज़रीन तौख पहनाया जाएगा, और वो मुमलकत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ता को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तब बेलशस्सर बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरा का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्नगाह में आई और कहने लगी, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह, तेरे ख्यालात तुझको परेशान ना करें और तेरा चेहरा मुतग़य्यर ना हो। तेरी मुमलकत में एक शख्स है जिसमें खुदूस इलाहों की रूह है, और तेरे बाप के आयाम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानंद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कस्तियों और फालगीरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अक़ल और ख्वाबों की ताबीर और उक्ता खुशाई और हल्ले मुश्किलात की क़ुव्वत थी। उसी दानिएल में जिसका नाम बादशाह ने बेलतशस्सर रखा था, बस दानिएल को बुलवा, वो मतलब बताएगा। तब दानिएल बादशाह के हुज़ूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानिएल से पूछा, क्या तू वही दानिएल है जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है, और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। हकीम और नजूमी मेरे हुजूर हाजिर किए गए ताकि इस नविश्ता को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और हल मुश्किलात पर क़ादिर है। बस अगर तू इस नविश्ता को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे तो अरगवानी खिल्लत पाएगा, और तेरी गर्दन में ज़रीन तौक पहनाया जाएगा, और तू मुमलकत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा। तब दानिएल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे, और अपना सिला किसी दूसरे को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ता को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज़्ज़त बख्शी, और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लुग़त उसके हुजूर लर्ज़ां और तिरसां हुए। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा, जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया
اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورکھروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخ خواری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے منے تخیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں: منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تخیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرین طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔